अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी कि अब आप सोचिए वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और खास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के दौर में हमारी किसी मस्जिद पर कहीं कोई हमला करता है, किसी मजार किसी दरगाह पे कोई हमला करता है, तो हम लोग एक ही बात कहते हैं कि चलो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। ठीक है, अल्लाह हमारी मदद करेगा, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है, लेकिन सारी चीज अल्लाह के भरोसे में छोड़ दोगे। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, क्या हम अल्लाह भरोसे छोड़ देते हैं? उनकी तालीम का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके कपड़ों का इंतजाम हम खुद करते हैं, अल्लाह भरोसे तो नहीं छोड़ देते। सारा कुछ अल्लाह ही करता है, लेकिन हमें जरिया वसीला सारा कुछ तो बनाया है ना। अल्लाह तबारक तआला ने आंखें क्यों दी है? देखने के लिए। हाथ क्यों दिया है? काम करने के लिए। मुंह क्यों दिया है? बोलने और खाने के लिए। मसाजिद अल्लाह तबारक तआला ने हमारे हवाले की है। दरगाहों को, मज़ारात को, जितने भी इस्लामी मकामात हैं, उन सारे मकामों को अल्लाह तबारक तआला हमारे हवाले किया है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम उसकी हिफाजत करें। हिफाजत कैसे करोगे? बंदूक से, तलवार से? बंदूक और तलवार से कभी हिफाजत नहीं कर पाओगे, इसलिए कि बंदूक की जिंदगी कुछ ही दिन तक होती है, तलवार की जिंदगी कुछ ही लम्हे होती है। बंदूक और तलवार से हिफाजत आप नहीं कर सकते। आपको अगर हिफाजत करनी हो तो आपको जानकारी होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, तालीम होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है। क्या किसी मुसलमान के पास ये कोई नामवर नेता है? अगर कोई नेता होता भी है तो चार हम खड़े कर देते हैं उनको हड़वाने के लिए। मेरे भाइयों, आपके दरमियान कोई अच्छा नेता नहीं है। 40 करोड़ रह करके भी तुम्हारे दरमियान कोई बड़ा नेता नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। मेरे भाइयों, एक चीज याद रखो, जब तुम्हारा कोई रहबर नहीं होगा, जब तुम्हारा कोई रहनुमा नहीं होगा, जब तुम्हारा कोई दमदार लीडर नहीं होगा, तुम्हारी कोई क़यादत करने वाला नहीं होगा, तो फिर तुम्हारी हमारी हालत यही होने वाली है। एक शख्स ने ये अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर क्या ही बेहतरीन अंदाज में लोगों की बोलती बंद की है। चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं। अगर अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील, चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस शारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया, उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं, ठीक है? तो सबकी आस्था है, आप किस चीज को छोड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन जी, बिल्कुल दुरुस्त बात। और ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। ये किसने? एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है। एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है, जो अकीदा है, वो हट जो हुआ। तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूं कि आप के मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी, आप तब जागेंगे। आपको जागने की जरूरत, जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। क्या आप कब आप भड़काने की बात कर रहे हैं? ये क्या जागने से मतलब दंगा थोड़ा ना होता है। तो आपने कहा ना कि जागना है, तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है, वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया? और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा, और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ठीक। कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था? नहीं कहा। और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा और कहेंगे भी नहीं। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकारी के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्मज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है।
और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे हम मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है हर मुसलमान को। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मुसलमानों वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं दे। और मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, संबल को लेकर अभी आप लोग ने क्या, आप लोग न्यूज क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोग क्यों किसी नेता को बैठा के या क्यों किसी सोशल वर्कर को बैठा के आपको इंटरव्यू लेना है? आप जाइए ना संबल, आप जाके फैक्ट चेक करिए, जैसे जुबैर करते हैं फैक्ट चेक, आप करिए। वहां क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप भी संभल जाइए। संभल में जाके जो 5 नौजवान शहीद हुए हैं उसके माता पिता से बात करिए, क्यों मार दिया गया? पत्थर चलाया जा रहा है और आप गोली मारिएगा पत्थराव वालों को। क्या नॉनसेंस है ये? कोई पत्थर चला रहा है उसको अरेस्ट करिए आप। 1500 आदमी को आपने कहा, उनके ऊपर केस कर दिया और आप ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी नुकसान हुआ है अब वो आदमी भरेंगे। आपका बाप का नौकर है कोई? आपका खरीदार है? गुलाम बना लिया आपने कि आप मेरे मस्जिद में जाके अटैक भी करिएगा और उसके बाद आप कहिएगा हम हाथ पे हाथ धरे रहे। अजमेर में आइए, अजमेर में पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया, किसी कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अजमेर की दरगाह मुगल ने तो नहीं बनाया, मुगल से पहले का, ठीक है। राजपूत भाई थे हमारे, राजपूताना दौर गया, दरगाह था। राजपूताना दौर ने कितनी चीज डोनेट की दरगाह में, आप सबको पता है। बिल है दरगाह में, बिल है, चांदी का प्याला, सोने का इतना सारा चीज है वहां पे, वो राजपूताना ने दिया। राजपूताना के बाद मुगल आए, मुगलों ने अपना डोनेट किया जो डोनेट कर सकते थे। मुगलों के बाद कौन आया? मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से। अंग्रेज नहीं आए। मुगलों के बाद हमारे मराठा भी थे, मराठों का शासन था राजस्थान में, मराठों ने इज्जत दिया दरगाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मराठों ने इज्जत दिया, बहुत चीज दान दिया उस दरगाह के अंदर, कई सोने चांदी की चीजें हैं, ठीक है। तो जब ये 3 पीढ़ी के बाद आज आप कह रहे हैं कि उसके आसपास में जैन मंदिर था, और सुनिए, नहीं, ये यही तो बात है, आपको जानना जरूरी है। 38 पेज का पिटीशन दिया गया कोर्ट में, और एक्सेप्ट क्यों हुआ? एक्सेप्ट इसलिए हुआ कि 1911 में जो एक जज थे हरबिलास सारदा के हिसाब से 1911 में एक बुक उन्होंने लिखा, उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसकी वहां पे पहचान दी गई है और आसपास में मंदिर दिखा है और आसपास में जैन मंदिर का भी स्थापना का कुछ ना कुछ वहां पर प्रूफ दिया गया उस बुक में, जो 1911 हरबिलास सारदा जज थे उन्होंने लिखा। मैं हरबिलास सारदा के बुक के प्रति और उसी को आधार बनाकर मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके पास कौन सा प्रूफ था बुक लिखने का कि वहां पर जैन मंदिर था, कि वहां पे शिवलिंग था? व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट बुक? मुझे यह जानना है। अजमेर शरीफ पर अगर बाबरी मस्जिद जैसा हशर होता तो क्या होगा? देखिए, मुसलमान को जागना चाहिए, फिर से कह रहा हूं, ख्वाजा बदला ले लेंगे, भारत को जागना चाहिए। और मुसलमान के हमारे जितने भी दोस्त हैं जो सनातन धर्म के हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको जागना चाहिए, हमारे साथ जागना चाहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मगर अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस सारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया, उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आता है, जो ही इज लायबल टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। दरगाह तो एएसआई के अंदर नहीं आता, और खास करके अजमेर दरगाह, बहुत सारे मस्जिद और बहुत सारे दरगाह जो हिंदुस्तान में हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ये हमें पता है, आपको पता है। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो श्राइन है, जो दरगाह है जहां पे वो लेटे हैं, वो ना एएसआई के अंदर आता है ना वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। आपने पिटीशन मंजूर कर लिया, मतलब आप लड़ाई लगा रहे हैं यार जी, आप लड़ाई लगा रहे हैं। 60% सुन लीजिए रजा, 60% जो फॉलोअर्स हैं अजमेर के, वो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सब जगह आते हैं। आज जो दरगाह मोहल्ला है, जो दरगाह बस्ती जिसको हम कहते हैं, वहां पर 75% नॉन मुस्लिम का धंधा चलता है।
अगर वहां पर मंदिर की फोटो है तो मंदिर के ठीक बगल में आप देखिएगा दरगाह का फोटो है। ठीक है, तो सबकी आस्था है। आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं और यह सोची समझी साजिश है। ये सोची समझी साजिश है। ये किसने, एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे। उनको कहा जाता है जिंदा पीर हैं वो, सूफीज़्म के प्रति एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। यू वॉन्ट टू टच अजमेर शरीफ? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? यह बाबरी मस्जिद से ज्यादा फेटल हो सकता है, उससे भी खतरनाक हो सकता है। एंड दिस इज नॉट फेयर। आप रजत शर्मा की बातें सुन लीजिए। रजत शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट पे भरोसा उठ गया है जो संभल में हुआ। भाई आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। तो कौन नहीं, तो कौन करवा रहा है ये? जब आरएसएस वाले नहीं करवा रहे हैं, एक मीडिया का जो बीजेपी का जो एक जो बीजेपी का जो बात करता है रजत शर्मा, जब वो कह रहा है कि आप ऐसे मत करिए, तो योगी आदित्यनाथ की इतनी ताकत हो गई है हिंदुस्तान में कि ये करेंगे। अब ये विष्णु किसका आदमी, वो देखना बहुत जरूरी है। ये विष्णु शंकर जैन के खिलाफ लोगों ने कहा कि उसके अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग नहीं, उसको, अरे भाई देखिए, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। क्या मेरी आज इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं कोई शंकराचार्य जी के बारे गलत बात करूं, या हमारे चार धाम के बारे गलत? मेरी औकात नहीं है और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। पर हम मुसलमानों के ऊपर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। वक्फ बोर्ड में जाना चाहते हैं, वाई? आपके आ रहे नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्या रहेगा? आपको ऑडिट चाहिए, आप ऑडिट का एक टीम बैठाइए, वो प्राइवेट टीम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में आप मेंबर क्यों लेंगे? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर क्यों बनेंगे? आप नहीं बनना चाहिए आपको। और विष्णु जैसे लोग को तो सरेआम आपको सजा देना चाहिए, कोर्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं पब्लिक की सजा नहीं कह रहा हूं, मगर एक बात सच है और एज अ मुस्लिम में ये बोलूंगा, अजमेर शरीफ को आपको छूना नहीं चाहिए, उसमें छिड़कानी नहीं होनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई सदी, कई राजा महाराजा, कई मुगलों, कई मराठा, और 150 साल पहले सिंधिया ने, जो सिंधिया परिवार जो है, जो मध्य प्रदेश है, भाई उनका कितना मतदान है उसमें, देन है। उन्होंने कितना काम किया है दरगाह के लिए। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? ये जो मोदी रिजीम में, क्या वही हिंदू हैं? सिंधिया परिवार हिंदू नहीं था, मराठा हिंदू नहीं था, राजपुताना हिंदू नहीं था, सिर्फ जो मुगल था वही मुस्लिम था, है ना, और कुछ नहीं था। तो 2014 से सारे हिंदू जागे हैं, उससे पहले कोई हिंदू नहीं था क्या? मेरी यही विनती है, दरगाह अजमेर शरीफ संभल के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लोगों को अब भी जागना चाहिए और अजमेर शरीफ के लिए हम सबको दुआ करना चाहिए कि ऐसी पिटीशन को खारिज होनी चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ को बढ़ोती या इसमें आग नहीं देना चाहिए। इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान फेस करेगा, सिर्फ हम और आप फेस नहीं करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, सुना आपने। इसी तरह जागना चाहिए हर मुसलमान को। और जागोगे कब आप? जब आपके अंदर बोलने की सलाहियत होगी, आपके अंदर इल्म होगा। आपके अंदर तो इल्म है नहीं, नॉलेज है नहीं, बोलने की सलाहियत है नहीं। आप सिर्फ हर वक्त ये कहते हैं अल्लाह भरोसे छोड़ दो, मदद आएगी ऊपर से, अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। मुसलमानों जागो। जागने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई मार करो, जागने का मतलब यह है कि इस तरह से बोलना सीखो। जब इस तरह से बोलना सीखोगे तब जाकर के सबकी बोलती बंद होगी। तब आप की कोई चीज छीनने वाला कोई होगा तो आप जब बोलेंगे तो फिर मुंह पे उसके ताले लगेंगे। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।